हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रोशनी की पाठशाला। तो आज के इस क्लास में लेकर आई हूँ आपके लिए छत्तीसगढ़ प्रयोगशाला तकनीशियन परीक्षा 2024 के लिए रिवीजन क्लास 6, जिसमें हम देखने वाले हैं गृह विज्ञान यानी कि होम साइंस के इम्पॉर्टेंट 50 एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर। ठीक है, साथ ही आपके लिए फ्री पीडीएफ नोट्स जो है यानी कि क्लास का पीडीएफ नोट्स जो है आपको प्राप्त होता है टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो भी आप क्लास करते हैं उसको प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, जिससे जो है आपको याद रहेगा। ठीक है, और आपने रिवीजन क्लासेस और प्रीवियस क्लासेस नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट में ज़रूर देख लीजिएगा। और आज का पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम देख लेते हैं फ्रेंड। किस प्रकार के बैंक खाते में धनराशि एक निश्चित अवधि के लिए जमा की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सावधि जमा खाता। ठीक है, सावधि जमा खाता में जो है धनराशि एक निश्चित अवधि के लिए जमा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिवारिक बजट को प्रभावित करता है परिवार के सदस्य का, यानी कि पारिवारिक जो बजट है, ठीक है, वो प्रभावित किसको करता है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि आत्मनियंत्रण और दूरदर्शिता यानी कि फ्यूचर प्लानिंग, ठीक है, और मित व्ययिता, ठीक है, ये सभी को जो है प्रभावित करता है पारिवारिक बजट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का प्रारंभ और विस्तार हुआ। ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का प्रारंभ और विस्तार हुआ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, इसका विस्तार जो है जम्मू कश्मीर राज्य के अतिरिक्त संपूर्ण भारत में जो है हुआ। ठीक है, यानी कि जम्मू कश्मीर से प्रारंभ हुआ और संपूर्ण भारत में इसका विस्तार हुआ। किसका? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं फ्रेंड तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान अर्जन आनंद के रूप में संदर्भित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आत्मिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। गृह व्यवस्था में आयोजन, नियंत्रण व मूल्यांकन द्वारा पारिवारिक साधनों का प्रयोग करके पारिवारिक लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रास एवं कैंडल के द्वारा दी गई है। ठीक है, क्या काफ़ी बार जो है एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। गृह व्यवस्था में आयोजन, नियंत्रण व मूल्यांकन द्वारा पारिवारिक साधनों का प्रयोग करके पारिवारिक लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है। यह कथन जो है ग्रास एवं कैंडल के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह व्यवस्था एक बांध के समान है जिसमें साधनों को नियमित किया जाता है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? यानी कि गृह व्यवस्था क्या है? एक बांध के समान है जिसमें साधनों को नियमित किया जा सकता है। ठीक है, ये परिभाषा जो है किसके द्वारा दी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजमल पी देवदास के द्वारा दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह व्यवस्था सभी देशों में पाई जाती है। सर्वाधिक सर्वव्यापी व्यवसाय है जिसमें अधिकांश व्यक्ति संलग्न रहते हैं। इसमें अधिकांश धन व्यय होता है तथा यह व्यक्ति के स्वास्थ्य की दृष्टि से आधारभूत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है या कथन है। ठीक है फ्रेंड, अगर आप क्लास में पढ़ रहे हैं साथ ही आपको इसमें आंसर मिल जा रहा है, उसमें आप जाकर जो है पीडीएफ डाउनलोड करके सारे क्वेश्चन को बार बार पढ़ के आप रिवाइज करके आप याद कर सकते हैं। ठीक है, जो नॉन होम साइंस है उनके लिए नया है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन को अगर आप बार बार पढ़ते हैं तो आप जो है अच्छे से स्कोर पर कर पाएंगे होम साइंस वाले पोर्शन पे। ठीक है, तो ये जो कथन है, ठीक है, ये जो कथन है किसके द्वारा दिया गया है? गुड जॉनसन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। गृह व्यवस्था की मानसिक प्रक्रिया है जिसमें आयोजन, नियंत्रण एवं मूल्यांकन के द्वारा व्यापारिक साधनों का उपयोग करके पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सकती है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? ग्रास एवं कैंडल के द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है गृह व्यवस्था एक व्यावहारिक विज्ञान है? ठीक है, तो यह भी क्वेश्चन जो है काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो किसने कहा है कि गृह व्यवस्था जो है एक व्यावहारिक विज्ञान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉर्जीन ने कहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवस्थापन घर के वातावरण में मानवीय संगठन की प्राकृतिक विधि है, यह कथन है। तो यह कथन जो है किसका है? निकेल एवं डॉर्सी का। ठीक है, घर यानी कि व्यवस्थापन घर के वातावरण में मानवीय संगठन की प्राकृतिक विधि है, यह कथन जो है निकेल एवं डॉर्सी के द्वारा की गई है। व्यवस्थापन का चरण नहीं है, तो व्यवस्थापन का चरण कौन सा नहीं है? कार्यात्मक नहीं है। ठीक है, कार्यात्मक नहीं है। बाकी योजनात्मक होता है, नियंत्रणात्मक होता है, मूल्यांकन होता है। ठीक है, कार्यात्मक नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वांछित लक्ष्य तथा पहुंचने के लिए विभिन्न संभावित कार्यों के संबंध में सूचना कल्पना में प्रत्येक योजना की समाप्ति तथा अनुगमन करना तथा व्यापक योजना का चयन करना योजना है। तो ये किसका जो है कथन है? ठीक है, ये जो कथन है किसका है? ठीक है, तो ये जो कथन है ग्रॉस एवं क्रैंडल का है। ठीक है, ग्रॉस एवं क्रैंडल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियंत्रण की व्यवस्था नहीं है। तो नियंत्रण की व्यवस्था कौन सी नहीं है? कार्य क्षमता। ठीक है, कार्य क्षमता जो है नहीं है नियंत्रण की व्यवस्था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, मूल्यांकन का प्रकार है। तो मूल्यांकन का प्रकार कौन सा है? अनौपचारिक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब वस्तु का सरसरी तौर पर मूल्यांकन किया जाता है तो उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? संपूर्ण मूल्यांकन कहा जाता है। जब योजना का गहराई से अध्ययन किया जाता है तो यह मूल्यांकन कहलाता है। जब योजना का गहराई से अध्ययन किया जाता है तो यह मूल्यांकन कहलाता है। क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विस्तृत मूल्यांकन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, व्यवस्थापन की प्रक्रिया का प्रथम चरण है। तो व्यवस्थापन की प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या है? योजना बनाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना का महत्व किस लक्ष्य के कारण है? तो योजना का महत्व जो है किस लक्ष्य के कारण होता है? अनिश्चितता को दूर करना, उद्देश्यों पर बल केंद्रित करना और मितव्ययिता एवं नियंत्रण करना। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उक्त सब का ध्यान रखना। ठीक है, यानी कि योजना का महत्व जो है किस लक्ष्य के कारण है? इन सभी लक्ष्य के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, योजना में कार्य से पूरी या निर्धारित कर लिया जाता है कि क्या करना है, किस प्रकार करना है और कब करना है और किसके द्वारा किया जाने वाला है, यह कथन किसका है? ठीक है, योजना में यानी कि आप योजना बना रहे हैं। ठीक है, विचार कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि क्या करना है, किस प्रकार करना है, कब करना है और किसके द्वारा ये किया जाएगा। ठीक है, तो ये कथन जो है किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुंडज एवं ओडोनेल का है। ठीक है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, यह योजना जहाँ तक संभव है उतना आगे देखती है तथा उचित अंतिम परिणामों का चित्र निर्मित करती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दीर्घकालीन योजना। ठीक है, यानी कि यह जो योजना है जहाँ तक संभव हो है, ठीक है, या जहाँ तक संभव हो उतना आगे देखती है और उचित अंतिम परिणामों का चित्र निर्मित करती है। ठीक है, यानी कि पूरी प्लानिंग जो है आप करेंगे। ठीक है, तो ये जो है दीर्घकालीन योजना यानी कि फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं, आप कह सकते हैं इसको। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ग्रास एवं कैंडल के अनुसार नियंत्रण की अग्रिम व्यवस्था कौन सी है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बल देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन सी, बल देना। ठीक है, किसी योजना को आप बल देना। ठीक है, नेक्स्ट है, मूल्यांकन वह तकनीक है जो किसी व्यक्ति को अपने पास उपलब्ध साधनों के परिणाम से अधिकतम संतोष प्राप्त करने में सहायक होती है, यह कथन है। तो यह कथन जो है किसका है? ग्रास एवं कैंडल का है। ठीक है, नेक्स्ट है, लक्ष्य का प्रकार नहीं है। तो लक्ष्य का प्रकार कौन सा नहीं है?
देखिए, दीर्घकालीन लक्ष्य होता है, फ्यूचर प्लानिंग होता है, अल्पकालीन लक्ष्य होता है, मध्य अंतः लक्ष्य होता है, लेकिन सार्वभौमिक लक्ष्य नहीं होता है फ्रेंड। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लक्ष्यों की विशेषता नहीं है। तो लक्ष्य की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विकासोन्मुख। ठीक है, विकासोन्मुख जो है लक्ष्य नहीं होता है, विशेषता नहीं लक्ष्य की। ठीक है, नेक्स्ट है, मूल्य की विशेषता नहीं है। तो मूल्य की विशेषता कौन सी नहीं है? मापन संभव नहीं। ठीक है, यह जो है मूल्य की विशेषता नहीं है। बाकी ऐच्छिक और संतुष्टिदायक और आपस में संबंधित। ठीक है, ये जो है मूल्य की विशेषता है। नेक्स्ट है, पार्कर के अनुसार मानव आचरण को नियंत्रित करने वाला मूल्य नहीं है। पार्कर के अनुसार जो है मानव आचरण को नियंत्रित करने वाला मूल्य कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्य क्षमता। नेक्स्ट है, मूल्य शब्द है। मूल्य शब्द कौन सा है? अनिश्चित और आत्मगत। ठीक है, ये दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्पष्ट परिभाषित मूल्यों के अभाव में प्रभावशाली व्यवहार अथवा निर्णय है। ठीक है, स्पष्ट परिभाषित मूल्यों के अभाव में प्रभावशाली व्यवहार अथवा निर्णय कौन सा है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, असंभव। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इस प्रकार के लक्ष्य को सामान्यतः स्थायी माना जाता है। तो किस प्रकार के लक्ष्य को सामान्यतः स्थायी माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दीर्घकालीन लक्ष्य को। नेक्स्ट है, सामान्य अर्थों में लक्ष्य वह अंतिम बिंदु होता है जहाँ तक व्यक्ति या परिवार द्वारा कार्य करने की इच्छा रखी जाती है, यह कथन है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा निकल एवं डॉर्सी का यह कथन है, जिसमें जो है सामान्य अर्थों में जो है लक्ष्य वह अंतिम बिंदु होता है जहाँ तक व्यक्ति या परिवार द्वारा कार्य करने की इच्छा रखी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से किस गृह व्यवस्था का हृदय कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन जो है काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। निम्न में से किस गृह व्यवस्था का हृदय कहा जाता है? किसको कहा जाता है? आयोजन क्रिया, नियंत्रण क्रिया और निर्णय क्रिया, ये सभी को जो है कहा जाता है गृह व्यवस्था का हृदय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरोधपूर्ण स्थिति को तय करने के लिए फॉलेट ने सुझाव नहीं दिया। ठीक है, यानी कि कौन सा ऐसा सुझाव है जो फॉलेट ने नहीं दिया है विरोधपूर्ण स्थिति को तय करने के लिए? ठीक है, विरोधपूर्ण स्थिति को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, सी जो है विरोध जो है इन्होंने फॉलेट ने सुझाव नहीं दिया। बाकी स्वेच्छा से समर्पण, समझौता और एकीकरण उनका जो है सुझाव था। नेक्स्ट है, निर्णय प्रक्रिया का चरण नहीं है। तो निर्णय प्रक्रिया का चरण कौन सा नहीं है? समस्या की अस्पष्टता। ठीक है, ये जो है यानी कि निर्णय प्रक्रिया का चरण नहीं है। ठीक है, आप स्पष्ट रहेंगे तभी निर्णय कर पाएंगे, है ना। तो निर्णय प्रक्रिया का चरण अस्पष्ट, समस्या की अस्पष्टता जो है ये चरण नहीं होगी। नेक्स्ट है, अधिकांश विद्वानों के अनुसार निर्णय क्रिया का चरण है। ठीक है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा समस्या क्या है, विकल्प क्या है, कौन सा विकल्प उत्तम है, यह सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संगठन को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। तो संगठन को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा योजना। ठीक है, यह जो है संगठन को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। बाकी परिवार का आकार और आर्थिक स्थिति और पारिवारिक उत्तरदायित्व का कार्यभार, ठीक है, ये क्या है? संगठन को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, पारिवारिक साधन के प्रकार हैं। तो पारिवारिक साधन के प्रकार कौन से हैं? मानवीय और अमानवीय। मानवीय साधन है, तो मानवीय साधन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्ञान। बाकी समय, शक्ति और धन जो है मानवीय साधन नहीं होते। ज्ञान जो है वो हमेशा आपके साथ रहता है, वो मानवीय साधन है। नेक्स्ट है, साधनों की विशेषता नहीं है। तो साधनों की विशेषता कौन सी नहीं है? साधन असीमित होते हैं, यह जो है विशेषता नहीं है साधनों की। ठीक है,
नेक्स्ट हम देख लेते हैं जीवन बीमा का प्रकार नहीं है, तो इनमें से कौन सा जो है जीवन बीमा का प्रकार नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसान विकास पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है फलों के उत्पाद पर चिन्ह में होता है, फलों के उत्पाद पर चिन्ह कौन सा चिन्ह होता है, जितने भी फ्रूट प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, तो इसमें जो है FPO यानी कि फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है होता है, ठीक है। यह जो FPO है, ठीक है, ये चिन्ह जो है खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत जो है इसको निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पारिवारिक जीवन चक्र की तृतीय अवस्था में परिवार हो जाता है, तो पारिवारिक जीवन चक्र की तृतीय अवस्था में परिवार हो जाता है, तो कितना हो जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संकुचित हो जाता है, ठीक है। परिवार का निर्माण होता है, परिवार का निर्माण किसके द्वारा होता है, कैसे होता है, क्या प्रेम द्वारा, स्नेह द्वारा, विवाह द्वारा या सहयोग द्वारा, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विवाह द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं पारिवारिक जीवन चक्र की प्रथम व्यवस्था में समय की मांग होती है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कम होती है, ठीक है। पारिवारिक जीवन चक्र की प्रथम व्यवस्था में समय की मांग कितनी होती है, कम होती है। TMU 1 सेकंड का कौन सा भाग है, तो 1 सेकंड का कौन सा भाग होगा, TMU यानी कि टाइम मेजरमेंट यूनिट का जो 1 सेकंड का वैल्यू है वो कौन सा होगा, 0.036 होगा, ठीक है, 0.036 1 सेकंड का कहा जा रहा है। अगर 1 मिनट का पूछा जाए तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 मिनट के लिए, ठीक है, 0.006, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं थकान का प्रकार नहीं है, तो थकान का प्रकार कौन सा नहीं है फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक थकान, ठीक है, सामाजिक थकान नहीं होता है, बाकी शारीरिक थकान, मनोवैज्ञानिक थकान और नीरस थकान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कार्य सरलीकरण की प्रमुख तकनीक है, कार्य सरलीकरण की प्रमुख तकनीक क्या है फ्रेंड, औपचारिक तकनीक, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कार्य सरलीकरण किन स्त्रियों के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शारीरिक दृष्टि से अपंग जो स्त्रियों के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है कार्य सरलीकरण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं बजट की प्रमुख मद नहीं है, तो कौन सा जो है बजट की प्रमुख मद में इन सारी जो चीज़ें हैं नहीं है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फैशन, ठीक है, फैशन जो है बजट की प्रमुख मद में नहीं है, बाकी भोजन शिक्षा मकान जो है इम्पॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मकान बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है, मकान बनाने के लिए क्या उपयुक्त नहीं है, दलदली व चिकनी भूमि जो है मकान बनाने के लिए जो है उपयुक्त नहीं होती है। नेक्स्ट है नमूने का प्रकार नहीं है, नमूने का प्रकार जो है कौन सा नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिक्त स्थान युक्त, ठीक है, रिक्त स्थान युक्त जो है नमूने का प्रकार नहीं है। आशा करती हूँ सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, और वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, तभी मैं आपके लिए जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आती रहूँगी जो आपके लिए एग्ज़ाम की दृष्टि से जो है इम्पॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हम जो है देखेंगे, और उसके बाद जो है हम छत्तीसगढ़ जीके को देखेंगे।